Hey guys, welcome back to our channel. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट साइंस का, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पादपों में पोषण। ठीक है, सबसे पहले ये टर्म न्यूट्रिशन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या होता है पोषण? तो सिंपल सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है एक प्रोसेस। ठीक है, हम खाना खाते हैं और खाना हमारे अंदर जाता है, हमें एनर्जी मिलती है ना? मिलती है। हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आती है, हम कोई भी काम कर पाते हैं। तो सिंपली हम कह देते हैं कि हमें पोषण मिल गया, हमारे को न्यूट्रिशन मिल गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। इस टर्म को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? हम जो खाना खाते हैं उसमें जो हमारे मेन कंपोनेंट्स मिले होते हैं वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। देखिए डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड which are necessary for our body। मतलब ये वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं फूड में या फूड के, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स देखिए क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्या होते हैं? एटसेट्रा। ठीक है, देखिए ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे जो होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। इनका अपना अपना काम होता है। ठीक है, जैसे अब देखिए, कभी भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर बोलता है ना कि हमें एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो बोलते हैं ना संतुलित आहार खाना चाहिए। तो वो संतुलित आहार क्या होता है? जिसमें ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मौजूद हों। ठीक है, सारे कंपोनेंट्स जिसमें मौजूद हों वो हमारा बैलेंस्ड डाइट या बैलेंस्ड फूड या फिर संतुलित आहार कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड फूड। चलिए जी, अब इतना तो हमने समझ लिया, लेकिन अब हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे एनिमल्स हैं या फिर ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें फूड की या फिर न्यूट्रिशन की ज़रूरत ही क्यों है? तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम बोलें एनिमल्स, जिनको हम मेनली इंक्लूड कर रहे हैं, नीड न्यूट्रिशन और फूड। मतलब ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन और फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सोचिए, आप लोग बता सकते हैं
कि ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स को न्यूट्रिशन की यानी खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिशन? तो आपका सबसे पहला आंसर यही आने वाला है, टू बी अलाइव, यानी जिंदा रहने के लिए। एनिमल्स को, या हम अपनी बात करें, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, ह्यूमंस, ठीक है। तो हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जिंदा रहने के लिए। और देखिए, ऑर्गेनिजम्स को फूड की यानी न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू बी अलाइव यानी ज़िंदा रहने के लिए, टू डू आर डेली वर्क्स, आप सब देखते हैं हमें रोज़मर्रा का काम करना होता है, अपना जो रोज़ का काम होता है, जैसे आप लोग सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहाँ से आते हैं, ट्यूशन वगैरह जाते हैं, एंड काफ़ी मतलब जैसे घर वालों का काम होता है कि सामान ले आओ, उन सब में भी हेल्प करते हैं। तो जो हमारा डेली वर्क होता है उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, जो कहाँ से मिलती है? हमें फूड से मिलती है। कहाँ से मिलती है? फूड से। नेक्स्ट है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि और विकास के लिए। अब देखिए, जब आपने जन्म लिया था, जब आप पैदा हुए थे, तो आप बिल्कुल छोटे से थे ना, बिल्कुल छोटे बच्चे, लेकिन धीरे 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 आप लोग बड़े हुए हैं और समझदार भी हुए हैं ना। तो वो हमारा ग्रोथ भी हुआ है और डेवलपमेंट भी हुआ है। ग्रोथ हम जो बढ़ रहे हैं, छोटे से लेके बड़े हो गए। डेवलपमेंट जो है वो हर चीज़ों में है कि हम समझदार हो गए हैं। हम पहले फर्स्ट क्लास में थे, फिर सेकंड क्लास में आए, फिर थर्ड क्लास में आए, तो हमारे अंदर समझदारी धीरे धीरे बढ़ रही है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए, इनसाइड और आउटसाइड बोथ। जैसे कई बार हमें बाहर से चोट लगती है तो उसके रिपेयर के लिए, बाहरी और अंदरूनी मरम्मत के लिए, यानी जो हमें बाहर से चोट लग जाती है उसकी मरम्मत के लिए, उसके ठीक होने के लिए, और जो कई बार होता है हमारे अंदर प्रॉब्लम्स चल रही होती है, हमारे शरीर के अंदर जो हमें नज़र नहीं आती हैं लेकिन कुछ कुछ कभी कभी फील होता है, तो हमारे अंदर जो मरम्मत चलती रहती है उसके लिए भी हमारा न्यूट्रिशन और फूड ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉर रिप्रोडक्शन और इंक्रीजिंग द नंबर, यानी प्रजनन के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए। आप सबको पता ही है, जैसे एनिमल्स हैं वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, तो उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। Thank you for watching our video, guys.